हाल चाल, कैसे हो आप लोग। तो हम लोग क्लास 10 का आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 7 चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होता है, इसमें आपको ग्राफ के पॉइंट का ज़रूरत होता है। तो हम लोग चूँकि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में ग्राफ के बारे में आपको बता चुके हैं कि ओरिजिन कहाँ होता है, उसका पॉइंट हम लोग कैसे लेते हैं, उससे रिलेटेड ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है एक्स वाई प्लेन के लिए। तो इसमें हम लोग जानेंगे कि दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वो क्वेश्चंस आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड भी मिल सकता है। इससे ट्रायंगल का साइड हम फाइंड कर सकते हैं, या ट्रायंगल के टाइप को बता सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल के टाइप को बता सकते हैं, किस टाइप क्वाड्रिलेटर बनेगा डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लें तो इसमें डिस्टेंस फाइंड करना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें पॉइंट के डिस्टेंस पर ही बेस्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आप लोग देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे फर्स्ट फार्मूला जो आता है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, मान लीजिए एक पॉइंट पी एक पॉइंट क्यू है, x1 y1 एंड q x2 y2। तो पी क्यू है ना, तो ये भी नहीं, हम लोग क्या लिखेंगे p और यहाँ लिखेंगे q। तो p और q के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या लिखेंगे, तो उसको हम लोग लिखते हैं ए पी क्यू। क्या लिखेंगे, पी क्यू। पी क्यू मेरा होगा क्या, ये बताइए। तो पी क्यू जो मेरा होता है वो आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट, तो यहाँ लिखेंगे अंडर रूट, ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम उसको सोल्व करेंगे तो ये निश्चित है कि इसका जो वैल्यू आएगा रूट है तो प्लस माइनस के साथ आएगा, बट डिस्टेंस हमारा क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है। इसलिए हम लोग क्या मॉड लगाने, मॉड लगाने का मतलब आपका डिस्टेंस पॉजिटिव आए या निगेटिव आए, हम उसको हमेशा क्या मानेंगे, पॉजिटिव ही मानेंगे, निगेटिव कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो आपका ये फॉर्मूला होता है प्लस माइनस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जनरली हम लोग पॉजिटिव का यूज करेंगे, मॉड नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा। ठीक है, एक और इसमें फॉर्मूला आपको मिलेगा, वो फॉर्मूला है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन को हम लोग उससे लिखेंगे, ओरिजिन का क्या डिस्टेंस होता है जी, एक पॉइंट होता है 0 0 लेते हैं टू एनी गिवन पॉइंट, टू एनी गिवन पॉइंट। मान लीजिए इस पॉइंट को हमने लिया, अगर P ही लिया तो ये हो जाएगा एक्स वाई। इस कंडीशन में जो आपका डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, तो एक पॉइंट मान लीजिए आपका O है, एक पॉइंट आपका P है, इसके बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है। ये है आपका 0 0, ये है आपका एक्स वाई। अगर इसका हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा ये बताइए। तो डिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला तो एक ही आपका बना है, वो क्या बना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसका यूज करेंगे तो देखिए आप, x2 x है तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर। मीन्स आपका जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी ओरिजिन से किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो होता है उसको उस फॉर्मूला पर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही दो फॉर्मूला इस एक्सरसाइज में है 7.1 में, और इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा, फॉर्मूला यही होता है x1 y1 x2 y2 रहेगा तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो जो भी पॉइंट होगा 0 0 कोई पॉइंट हम इस फॉर्मूला पे सेट करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। आपका क्वेश्चन का और है 7.1 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। पॉइंट का पेयर दिया हुआ है, उससे आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे आइए, यहाँ आप क्या देख रहे हो, यहाँ आप देख रहे हो x1 मेरा 2 है, y1 मेरा 3 है, फिर x2 मेरा 4 है, y2 मेरा 1 है। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस मेरा क्या होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो आपका क्या होगा, तो x2 मेरा 4 है, तो यहाँ लिखेंगे 4 माइनस x1 2 है, तो 4 माइनस 2 का होगा, तो मतलब ये x1 y1 x2 y2, तो x1 2 हो गया, वो y1 3 हो गया, x2 4 हो गया, y2 1 हो गया। डिस्टेंस 4 हम लोग ले जाएंगे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 4 है, x1 2 है, तो 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर y2 यहाँ 1 है, ये 3 है, तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब आप बताओ यहाँ क्या आएगा, तो 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर, प्लस 1 में से 3 गया -2 का स्क्वायर, तो आपका ये भी 4 आया, ये भी 4 आया, 4 में ऐड हुआ कितना हुआ 8 आया, माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, प्लस ही रहेगा। अब 8 को आप तोड़ो तो कितना हो गया, 2 इंटू 2, पेयर लग गया, पेयर को बाहर निकालेंगे तो 2√2, यहाँ लिखेंगे यूनिट्स, और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी निगेटिव होता ही नहीं। तो उसका एक थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अगर डिजिट नहीं दिया ए बी के रूप में रहता है, साइन थीटा कॉस थीटा या इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी होगा, उसको बनाने का तरीका आपका होगा। अब आप समझ रहे x1 y1 कौन है, सुविधा के लिए आप लिख दोगे x1 a है, y1 b है, x2 माइनस a है, y2 माइनस b है। अब आप डिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ डालोगे, तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और फिर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आइए x2 आपका कितना है, तो माइनस a है, तो माइनस a, और x1 आपका कितना है a है, तो इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 आपका माइनस b और माइनस y1 आपका b है, इसका होल स्क्वायर। तो क्या होगा, तो माइनस a माइनस 2a का होल स्क्वायर, माइनस b माइनस 2b का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, और प्लस माइनस का स्क्वायर, ये प्लस होगा तो 4b स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, तो 4 आपका कॉमन होगा, कॉमन करेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 4 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा 2 हो जाएगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस तरह से आपका डिस्टेंस फाइंड हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन होगा, डिस्टेंस फाइंड करने का यही तरीका है, इसी पे हम लोग फाइंड करेंगे। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 0 एंड 36 15। आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बना दोगे, 0 0 x1 y1 हो गया, 36 और 15 x2 y2 हो गया। इसका यूज करके आप क्या करोगे, डिस्टेंस निकाल लेगा। फिर कह रहा है इसको ए बी पर ले जाकर सेट करोगे, तो ए बी पर जब सेट करोगे तो ये हो जाएगा 0 0, बी हो जाएगा 36 15, डिस्टेंस वो भी ए बी होगा, तो उसका वैल्यू जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ज़्यादा कुछ है नहीं, ऐसे भी हम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए फार्मूला नंबर 2 बताए हुए हैं कि ओरिजिन से किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, उसका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, √x² प्लस y स्क्वायर। तो किसी में देखो 0 0 यानी ओरिजिन है, और एक नंबर 36 और 15 है, तो इसको सोल्व करके आप निकाल लोगे डायरेक्ट फार्मूला डाल के। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स इतना इतना एंड इतना आर कोलिनियर। डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स क्या क्या है, 1 5 2 3 एंड -2 -11 कोलिनियर। देखिए 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होगा जी, 3 पॉइंट्स आपका कोलिनियर तब होगा जब किसी 3 पॉइंट में किसी 2 पॉइंट का डिस्टेंस जो हो जाएगा, 2 डिस्टेंस थर्ड के इक्वल हो जाएगा, मीन्स ए बी प्लस बी सी ए सी हो जाए, बी सी प्लस ए सी ए बी हो जाए, कोई भी 2 को जब इक्वल हो जाएगा तब आपका कोलिनियर होगा। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए आप 3 पॉइंट ले लिए, एक ए ले लिए, एक आपने बी ले लिया, एक आप बी ले लिए और एक आप सी ले लिए, ठीक है। एक पॉइंट आप ले लिए 1 5, सेकेंड पॉइंट आप ले लिए 2 3, थर्ड पॉइंट आप ले लिए -2 -11। तो इसमें किसी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस जो 2 को होगा उसको ऐड करेंगे, थर्ड के बराबर अगर आ जाता है कोई भी तो कोलिनियर होगा, अगर नहीं तो कोलिनियर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको तीनों डिस्टेंस निकालना होगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी मेरा क्या होगा, लेट पॉइंट्स, नहीं मान लेंगे लेट पॉइंट्स, उसका यहाँ पे दिया हुआ है। ए बी मेरा क्या होगा, तो अंडर रूट फॉर्मूला पे ले जाओ तो होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पे सेट करो, आपका x2 2 है तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब ये कितना आएगा ये देखो,
तो 2 में से 1 गया 1 का होल स्क्वायर और 3 में से 5 गया -2 का होल स्क्वायर। तो ये 1 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आएगा आपका √5 आएगा। अब निकालेंगे हम लोग BC। किसको निकालेंगे? BC मेरा कितना होगा? फॉर्मूला वही लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा आपका? तो यहाँ x1 y1 यहाँ x2 y2, तो -2 और फिर -2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस -11 और -3 का होल स्क्वायर। तो आपका ये कितना आएगा जी? ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, 11 3 मिला तो -14 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर 16 होगा और 14 का होल स्क्वायर 196 होगा। आप इसको ऐड करोगे तो 6 6 12 हो जाएगा और 9 1 10 1 11 हो जाएगा, 212 आपका हो गया। अब थर्ड आप निकालोगे AC। AC आपका कितना होगा? तो भी उसी पे जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब ये आपका कितना आएगा ये बताइए। तो देखिए आप -2 - 1 का होल स्क्वायर और फिर आप लिखोगे -11 - 5 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे तो आपका क्या आएगा बोलिए? तो ये आपका आएगा -2 - 1 करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर और -16 का होल स्क्वायर। सोल्व करो, 3 का स्क्वायर 9, ये 256 आएगा। तो कितना आएगा? 9 6 15 6 2। आप ये देख रहे हो, सबसे बड़ा तो ये दिख रहा है। तो इसमें किसी भी दो ऐड करेंगे तो थर्ड मेरा नहीं आ रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि AB और BC को ऐड किए वो मेरा AC के इक्वल नहीं आ रहा है। देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ये आपका आंसर हो जाएगा। मीन्स इसमें देखो क्या है, तो इसमें आपका क्या है जी? तो आपको कोलिनियर फाइंड करना, तो सबसे पहले तीनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, यानी AB निकालना होगा, BC निकालना होगा और AC निकालना होगा। फॉर्मूला मेरे पास वही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। हमने उसका यूज किया, उसका यूज करके x2 2 था, x1 1 था, 2 - 1 किए, फिर 3 - 5 एंड सोल्व करके √5 आया। इसी तरह जब BC निकाले तो x1 y1 ये हो गया, x2 y2 इसका यूज करके निकाले। AC निकाले तो x1 y1 x2 y2 निकाले। हम देख रहे हैं तीनों वैल्यू जो है एकदम डिफरेंट है, यानी किसी दो को ऐड करेंगे तो थर्ड मेरा नहीं आ रहा है, यानी पॉइंट्स मेरा कहीं से भी कोलिनियर नहीं हो रहा है। तो कोलिनियरिटी का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। 3 पॉइंट कोलिनियर जब भी दिखाना होगा, 2 का डिस्टेंस हमेशा थर्ड के इक्वल आएगा तभी होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आप थर्ड की तरह चाहे तो बना सकते हैं कि 3 पॉइंट दिया हुआ है, कह रहे वर्टिसेज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, कह रहा है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेज है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। सबसे फर्स्ट अपन हम क्या करेंगे? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। जब ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे तो ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। और सबका वैल्यू रखो, ये हो जाएगा 5 - 2, ये हो जाएगा 6 4 और ये हो जाएगा 7 - 2। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके तीनों का डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट ट्रायंगल ABC, ये मेरा हो गया 5 - 2, B हो गया 6 4 एंड C मेरा हो गया 7 - 2। ओके, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? AB निकालें। AB मेरा क्या होगा जी? AB मेरा होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको निकालो तो x2 - x1 क्या हो गया? 6 से 5 है, तो 6 - 5 का होल स्क्वायर और ये 6 - 5 हो गया और ये +4 और माइनस है, इक्वल माइनस है तो +2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करो तो 6 में 5 के 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 में 2 ऐड किया 6 6 का तो 36 हो गया। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 37 आ जाएगा। और फिर हम निकालेंगे इसी तरह BC को। BC आपका क्या होगा जी? तो फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर 7 - 6 लिखेंगे।
7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 का होल स्क्वायर होगा ना। तो 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर और ये -2 - 4 मिला तो -6 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, ये भी आपका √37 आ गया। अब आप क्या निकालोगे, तब आप निकालोगे AC। तो C यहाँ A यहाँ, इसको सोल्व करो तो क्या लिखोगे 7 - 5 का होल स्क्वायर और फिर -2 और +2 का होल स्क्वायर लिखोगे ना। तो ये हो जाएगा 7 5 गया 2 का होल स्क्वायर और 2 में 2 गया 0 का होल स्क्वायर, यानी 4 का वैल्यू कितना आया 2 आया। तो आप यहाँ देख रहे हो ना, यहाँ क्या आपको मिला, तो यार आपको मिल रहा है कि आपका AB जो है वो BC के इक्वल है। Therefore, when two sides are equal in triangle ABC, show triangle ABC is an isosceles ट्रायंगल। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि मतलब हमको किसी भी दो साइड को इक्वल दिखाना है तो हम क्या करेंगे, AB BC AC तीनों निकालिए तो देख रहे हैं AB और BC मेरा √37 आ जा रहा है। तो जब √37 आपका आ जा रहा है इसका मतलब क्या होगा कि आपका ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। आई होप आप क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। डिस्टेंस फार्मूला आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इस फार्मूला को आप लर्न कीजिए और इस क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन बचे उसको अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय।